जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, सेंजिनी और मोलिचर दोनों हाथ मिला लेते हैं और अपनी टीम बना लेते हैं, जिससे वो लोग चिंगलियों को प्रिंसेस बनने नहीं देंगे और चिंगलियों की पूरी लाइफ बर्बाद कर देंगे। तभी मोलिचर भी बोलती है, मैं कल जाके अपनी आंटी को इस फैसले के बारे में फिर से सोचने के लिए बोलूँगी। और ये बोलते के साथ वो घर के अंदर चली जाती है और पीछे पीछे सेंजिनी भी जाते हुए अपने मन में सोचती है, मोलिचर भी मेरे साथ मिल चुकी है और हम लोग अब जाके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। लेकिन मैं अभी जिस हाल में फंस चुकी हूँ, इसमें मुझे लगता है कि मैं चिंगलियों को जान से मार ही डालूँ। फिर हमें सुबह सुबह रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोलिचर्ड सुबह सुबह ही वहाँ पर पहुँच गई होती है। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, वो अपनी आंटी और फेंगजिन को बोलती है, आंटी और फेंगजिन, देखो मैं यहाँ पर आज तुम लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। और ये बोलते के साथ ही वो सोफे में बैठ जाती है। तभी मोलिचर्ड आंटी की तरफ देखते हुए बोलती है, आंटी आज आप बहुत ज़्यादा ही थकी हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्यों है? अभी आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़ी ज़्यादा ही गहरी सोच में हो, या फिर आप किसी की चिंता कर रहे हो। तभी तभी चिंगलियों की मदर मोलिचर्ड को कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात यह है कि कुछ दिन पहले जी का किडनैपिंग हुआ था और किडनैपर ने चिंगलियों को भी अकेले वहाँ पर अपनी बिल्डिंग में बुलाया था। और ये सब सोचते सोचते मुझे बहुत ज़्यादा ही चिंता हो रही है चिंगलियों और जी को लेकर, इसलिए मैं हर समय उन्हीं के बारे में सोचते रहती हूँ। तभी फेंगजिन आगे बढ़ के अपनी मदर के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, कल मैंने चिंगलियों से इस किडनैपिंग के बारे में बात किया था और चिंगलियों और जी सेफ हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मम्मी। तभी मुलिचट वहाँ पर कृपी स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं कज़न, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि चिंगलियों ने अपने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं और वो बहुत ज़्यादा ही लो क्लास की लड़की है। और यही बात है कि सारे अटैक उस पर और उसके बेटे पे हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो एक कॉमनर है और कॉमनर के जैसे रहेगी। उसकी बैकग्राउंड भी बिल्कुल भी मजबूत नहीं है और अभी तुम उसकी मदद कर रहे हो, और अगर तुमने उसकी इस बार मदद कर दी तो वो बोलेगी और मेरी मदद करने के बारे में। ये सुनते के साथ ही फेंगजिन चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बात बंद करो। लियू पास्ट में जैसी भी थी, उसे तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं है और अपनी बात लियू के पास्ट के बारे में बोलना बंद करो। तभी मोलिचर वहाँ पर फिर से बोलती है, ऐसा कहने से मेरा कोई भी मतलब नहीं था। मैं तो आंटी के लिए बहुत ज़्यादा ही चिंता में हूँ। जरा तुम आंटी की तरफ देखो, वो कितनी ज़्यादा ही चिंता में रहती है चिंगलियों को लेकर। तभी मोलिचर अपने मन में बोलती है, आखिर मेरा कज़न हर समय चिंगलियों को डिफेंस क्यों करता है? वो तो इसकी बायोलॉजिकल हाफ सिस्टर है। ये जानने के बावजूद वो हर समय चिंगलियों को डिफेंस करता है। वो लोग वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जी दौड़ते हुए आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रैंड माँ और अंकल, मैं अपनी मम्मी डैडी के साथ यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के साथ ही वो लोग गेट की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ से जी और उसके पेरेंट्स आने आ रहे होते हैं। तभी वो लोग अपने मन में सोचते हैं, अच्छा ये तो जी है और उसके पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। और जी तो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है अपनी ग्रैंड मदर को देखते के साथ, और वो ग्रैंड मदर के पास चला जाता है। और मोलिचेड उसकी फैमिली को देखते के साथ ही बोलती है, यहाँ पर तो चिंगलू भी आई है। आखिर मैं जब भी इन लोगों से बात करने के लिए अकेले में आती हूँ, तब चिंगलू यहाँ पर कैसे आ जाती है? और जी भागते हुए अपनी ग्रैंड माँ के गोद में चला जाता है। तभी उसकी ग्रैंड माँ जी के गाल को छूते हुए बोलती है, जी आखिरकार तुम यहाँ पर आ चुके हो। जरा अपनी ग्रैंड मदर को तुम्हें अच्छे से देखने दो, कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं आई है। आखिर तुम्हें उन किडनैपर्स ने पकड़ा कैसे? मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रही थी। तभी जिनफेंग बोलता है, जी के बालों को सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें देखने से तो लगता है कि तुम ठीक हो। तभी चिंगलू भी आगे बढ़ती है और अपनी मदर को बोलती है, मॉम और बिग ब्रदर, जी पूरी तरह से ठीक है। मुझे लग ही रहा था कि आप हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रही होगी, इसलिए मैंने जी को यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ और हम लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। तभी चिंगलू की मदर सोफे में बैठ जाती है और चिंगलू को भी सोफे में बैठने के लिए बोलती है। और तभी चिंगलू की मदर चिंगलू से बोलती है, आखिर आखिर ये सब कैसे ठीक हो सकता है? जी को देखने से लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही शौक में है। मुझे एग्जैक्टली बताओ कि आखिर हुआ क्या था?
और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी गोन्याक्सू के पीछे से जिनफेंग उसके कंधे में हाथ रखते हैं और बोलते हैं, गोन्याक्सू आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो। यह सुनते के साथ ही गोन्याक्सू बोलते हैं, अच्छा ठीक है। इतना बोलते के साथ ही वो दोनों भी उस सोफे की तरफ जाने लगते हैं और उन दोनों को सोफे की तरफ जाता देख अपने मन में मुलिचट बोलती है, डैम इट, मेरी आंटी और कज़न दोनों ही अभी के अभी मुझे भूल ही गए कि मैं भी यहाँ पर हूँ। और ये मन में बोलते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगती है और तभी वो फिर से अपने मन में बोलती है, मुझे बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही है, ये तो सिर्फ एक कॉमनर है, आखिर इनकी औकात भी है हमारे साथ बैठने की। अगर मेरा बस चलता तो मैं इन्हें अभी के अभी लात मार के रॉयल फैमिली के पैलेस से निकाल देती। तभी गोन्याक्सू आगे बढ़ के चिंगलियों के बगल में सोफे में बैठ जाता है। तभी सबके सामने कहता है, आखिर भगवान का शुक्र है गोन्याक्सू और चिंगलियो तुम लोग यहाँ पर आ गए, नहीं तो मदर सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमसे मिलने के लिए जिद कर रही थी। ये सुनते के साथ ही चिंगलियो की मदर जी के बालों को सहलाते हुए बोलती है, चिंगलियो जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। मैं अभी के भी रॉयल गार्ड्स को तुम्हें तुम्हारे साथ भेजती हूँ, जिससे जो अभी हुआ है वो फ्यूचर में कभी ना हो। तभी हमारी फीमेल लीड अपनी मदर को बोलती है, मम्मी ये सब सिर्फ एक्सीडेंट था, आपको ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी मदर चिंगलू का हाथ पकड़ते के साथ ही बोलती है, चिंगलू तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, तुम्हें एक स्पेशल आइडेंटिटी मिलने वाली है और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हारे साथ जी भी है और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में तुम पर बहुत ज़्यादा ही खतरे आए और इस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होगी और मैं ठीक से आराम भी नहीं कर पाऊँगी, इसलिए तुम्हें रॉयल गार्ड्स लेने ही पड़ेंगे। तभी चिंगलू की मदर चिंगलू को बोलती है, बाय द वे मैं तुम्हारा आइडेंटिटी ऑफिशियली अनाउंस करूँगी कि तुम प्रिंसेस हो और तुम्हें प्रिंसेस का टाइटल दिया जाएगा। तभी चिंगलू अपनी मदर को मना करते हुए बोलती है, मॉम आपको ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी आइडेंटिटी को ऑफिशियली अनाउंस नहीं करना चाहिए। मुझे अभी पता है कि आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हो, इसलिए आप ये सब सोच रही हो। तभी चिंगलियो अपने मन में सोचती है, अगर इन्होंने मैं अनाउंस कर दिया पूरे पब्लिक में कि मैं ही प्रिंसेस हूँ तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही प्रिंसेस हूँ। तभी मुलिचट भी उन लोगों की तरफ दौड़ते हुए आती है और बोलती, हाँ चिंगलियो ने सही कहा आंटी, आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रही हैं। चिंगलियो को प्रिंसेस का टाइटल इतनी जल्दी देना बहुत ज़्यादा ही बड़ी डील हो सकती है, आपको एक बार फिर से ये सब डिसाइड कर लेना चाहिए। तभी मुलिचट अपने मन ही मन चिंगलियो को गाली देते हुए बोलती है, आगे इस चुड़ैल को प्रिंसेस का टाइटल मिल भी कैसे सकता है, मैं इस कॉमनर को प्रिंसेस बनने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। लेकिन तभी चिंगलू की मदर चिंगलू के हाथ को पकड़ते के साथ बोलती है, नहीं मैंने इस बारे में डिसाइड कर लिया है। चिंगलू ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें वहाँ पर अकेला छोड़ दिया और तुम बहुत ज़्यादा ही पेन में गुजरी हो, लेकिन मैं अब तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल कर सकती हूँ और इससे मैं अपनी पुरानी गलतियों को भी सुधार सकती हूँ। प्लीज़ चिंगलियो मुझे ऐसा करने दो, तुम्हारी अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। और हमारी फैमिली सोच में पड़ जाती है। लेकिन तभी पीछे से गोन्याक्सू चिंगलू के माथे को चलाते हुए बोलते हैं, जैसा तुम्हारी मदर बोल रही है चिंगलू तुम वैसा ही करो। तभी चिंगलू अपनी मदर को बोलती है, अच्छा ठीक है मॉम आप ऐसा कर सकते हैं। और मन ही मन चिंगलू बोल रही होती है, अगर मेरा प्रिंसेस बनना मॉम को खुशी देता है तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन तभी मुलिचट सामने आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, लेकिन मैं डिसएग्री करती हूँ चिंगलू को प्रिंसेस बनने से, आप ये सब बहुत ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हैं आंटी। तभी पीछे से जिनफेंग भी गुस्से से मुलिचट को चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है जल्दी, ये हम लोग जल्दी करें या कभी भी करें इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, और चिंगलू प्रिंसेस नहीं बनेगी तो कौन बनेगा, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम बनोगी। तभी मुलिचट जिनफेंग की तरफ देखते हुए घबराते हुए बोलती है, मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था, मेरे ये कहने का मतलब था कि किसी भी कॉमनर को प्रिंसेस का टाइटल मिल जाए तो ये कितना ज़्यादा ही बुरा होगा। तभी जिनफेंग गुस्से से बोलता है,
किसने कहा कि चिंगलियो कॉमनर है? वो मेरी माँ की बेटी है। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी मदर भी कॉमनर है? तभी मूली भी बहुत ज़्यादा डरते हुए चिंगलू की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। चिंगलियो बहुत समय से रॉयल फैमिली से बाहर थी। उसने एक बार भी रॉयल इट्टी को रिसीव नहीं किया है, ना इसके बारे में समझा है। इसलिए वो इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानती है। और जहाँ तक बात रही ब्लड लाइन की, तो वो इसके पास प्रिंसेस की है, लेकिन ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी पीपल ही कहलाएगी। क्या जितना भी लोग हैं वो क्या इसे एक्नॉलेज करेंगे प्रिंसेस बनने में? और ये सुनते के साथ ही गोन्याक्सु भी गुस्सा हो जाते हैं और तभी वो चिंगलियों के कंधे पे हाथ रखते के साथ बोलते हैं मुलिचड को, मैं चिंगलियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर इसे कोई भी स्टार भी पसंद आएगा तो फिर मैं तारों को आसमान से तोड़ के इसके लिए लाऊंगा। और इससे ज़्यादा इसे क्या चाहिए? प्रिंसेस का टाइटल अगर नहीं भी मिलेगा तो भी मैं इसके साथ हूँ। और आप हमें बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए मोलिचड, वरना मैं भी एक कॉमनर ही हूँ। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं आप लोगों को मसल के रख सकता हूँ मोलिचड। गोन्याक्सु की ये धमकी सुनने के साथ ही मूलचिट भी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और वो कुछ भी बोल नहीं पाती। तभी वो अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सु से तो बहुत ज़्यादा ही फाइटिंग इंटेंट निकल रहा है। मुझे लगता है कि गोन्याक्सु ने जो भी अभी बोला है वो सब कुछ सच बोला है। मुझे अभी कुछ देर शांत ही रहना चाहिए। तभी वो शांत होकर दूसरी की तरफ जाने लगती है। तभी गोन्याक्सु सबके सामने बोलते हैं, मुझे अभी तक पता चला है कि अभी तक सेंजिनु का कोई भी पता नहीं चला है कि सेंजिनु कहाँ पर है। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही अजीब है। मैंने जितने भी अपने रिसोर्सेज खर्च किए हैं, इससे तो कोई भी नहीं बच सकता है। लेकिन अभी तक मेरी गॉन कोऑपरेशन सेंजिनु का पता नहीं लगा पाई है। और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 153।